इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्षर नियम 2023 को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 26 के खंड ख से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। उसके पहले भारतीय साक्षर नियम की धारा 32 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मृत्युकालिक कथन लिखित या मौखिक या संप्रेषण के रूप में रूप 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 के किसी भी पर्याप्त तरीके से मृत्युकालिक कथन जब उसे लेखबद्ध किया गया है तभी ग्राह्य है। यदि यह दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामलों में सुसंगत है। मृत्युकालिक घोषणा संस्वीकृति रजिस्ट्रे अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 आवश्यकता का नियम है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 से 33 अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद हैं। सीताराम व उत्तर प्रदेश राज्य मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित वाद है। मृत्युकालिक घोषणा अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि होना आवश्यक है। मृत्यु कथन यदि अपूर्ण है तो अग्राह्य है। स्वयं की मृत्यु यानी मृत्यु कथन स्वयं की मृत्यु के बारे में कथन। राजू देवाड़े वर्षित महाराष्ट्र राज्य ये मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित वाद है। मृत्युकालिक घोषणा का प्रारूप तत्वहीन है। साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित नियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 में है। मृत्युकालिक घोषणा मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष की जा सकती है। पार्थो वर्षित राजस्थान मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है। सम्राज्ञी वर्षित अब्दुल्ला यानी इम्प्रेस वर्षित अब्दुल्ला मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित वाद है। कौशल राय वर्षित बम्बई राज्य यह मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित वाद है। सुसंगति का आधार यानी मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति सत्य एवं सत्य बोलने की इच्छा रखता है। यह कथन मैथ्यू अर्नाल्ड का है। जो धारा 32 की जो शर्तें हैं यानी कथन मृत्यु के कारण से संबंधित होना। नारायण सिंह वर्षित बिहार राज्य 1962 कथन का उस व्यवहार से किया जाना जिसके कारण मृत्यु हुई हो। पाकला नारायण स्वामी वर्षित इम्परर। तीसरा जो शर्त है कि कथनकर्ता की मृत्यु होना आवश्यक है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की उपधारा 2 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 के खंड ख। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की उपधारा 2 इसमें है या तो कथन मृत्यु से संबंधित हो या कथन अथवा कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो यानी कोई कथन कारोबार के अनुक्रम में किया गया है तो सुसंगत है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 2 जो उत्तराखंड सिविल पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 की धारा 32 की धारा 2 भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 26 की खंड ख। इसमें प्रावधान किया गया कि जब वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के साधारण अनुक्रम में किया गया था और विशेषतः जब उसके द्वारा कारोबार के साधारण अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है या उसके द्वारा धन माल प्रतिभूति या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है या वाणिज्य में उपयोग में आने वाले उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है या किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो उसके द्वारा प्रायः दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी तो यह सुसंगत तथ्य है।
इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 3 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 की खंड ग। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 3 इसमें है कि अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है, यानी कोई कथन सुसंगत है जो करने वाले के हित के विरुद्ध है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 3 यह एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 3 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड ग इसमें प्रावधान किए गए कि जब वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या संपत्तिक हित के विरुद्ध है या जब यदि वह सत्य है तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था तो सुसंगत है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 4 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड घ इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 4 इसमें है कि कथन अथवा लोक अधिकार या रूढ़ के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है तो सुसंगत है, यानी लोक अधिकार या रूढ़ के बारे या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है तो सुसंगत है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 4 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 का खंड घ तो खंड घ में प्रावधान किया गया कि जब उस कथन में ऐसे किसी व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ या लोक या साधारण हित के विषयों के अस्तित्व के बारे में है जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता और जब ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार रूढ़ या बात के बारे में किसी विवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था तो ऐसा कथन सुसंगत है। इन दशाओं में स्वयं ही सुसंगत है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 5 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 का खंड अंगा तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 5 इसमें है कि कोई कथन स्वयं सुसंगत है अथवा नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित है। तो भारत इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 32 की धारा 5 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड अंगा इसमें प्रावधान किया गया है कि जब वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है जिन व्यक्तियों की रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे और जब वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था तो ऐसे कथन स्वयं ही सुसंगत हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 6 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड चा तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 6 इसमें प्रावधान है कि अथवा कौटुंबिक बातों से संबंधित बिल या विलेख में किया गया है तो सुसंगत है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 के खंड 6 धारा उपधारा 6 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड 4 तो इसमें प्रावधान किए गए कि जब वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति संबंधित था संबंधित किसी वसीयत विलेख किसी कुटुंब वंशावली में या किसी समाधि पत्थर कुटुंब चित्र या अन्य चीजों पर जिन पर ऐसे कथन प्राय किए जाते हैं किया गया है तथा जब ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था तो ऐसे कथन सुसंगत हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 7 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड 6 तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 7 इसमें है कि अथवा धारा 13 के खंड का में वर्णित व्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है। तो भारतीय
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 32 की धारा 7 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड 6। तो खंड 6 में प्रावधान किया गया कि जब वह कथन किसी ऐसे विलेख, वसीयत या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं जो किसी ऐसे व्यवहार से संबंधित हैं, जैसे कि धारा 11 के खंड का में अंतर्विष्ट हैं, तो ऐसे कथन सुसंगत होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 32 की धारा 8 वो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड ज। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 32 की धारा 8 इसमें है कि अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है, सुसंगत होंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 की धारा 8 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 के खंड ज इसमें प्रावधान है कि जब वह कथन कई व्यक्ति द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है, तो वह स्वयमेव ही सुसंगत है। इस धारा में जो दृष्टांत हैं, जो दृष्टांत जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसमें है कि प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है। तो कप्तान द्वारा जिसकी उपस्थिति नहीं की जा सकती थी किया गया ऐसा प्रतिवाद सुसंगत तथ्य है। इसी प्रकार जो इसका दृष्टांत था है कि प्रश्न यह है कि का के जन्म की तारीख क्या है। का के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें यह बताया गया कि का का जन्म अमुक दिन हुआ सुसंगत तथ्य है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 33 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 27। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 33 जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 33 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 27 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। तो आज यहीं तक धारा 33 से आगे की धाराओं को प्रकाश पाया जाएगा। धन्यवाद।